यही है स्टोस, जम की ताकत, एक प्राचीन फिलॉसफी जो सदियों से लोगों को एक खुशहाल और संतुलित जीवन जीने में मदद कर रही है। मैं जो तुम्हें सिखाने जा रहा हूं वह यह है कि हमारे पास कंट्रोल में बस एक ही चीज होती है, हमारी खुद की सोच और हमारे एक्शंस। बाकी सब कुछ, जैसे मौसम, इकोनॉमी और दूसरों का बर्ताव, ये सब हमारे कंट्रोल से बाहर है। जब हम इस सच को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हम उस चिंता और तनाव से खुद को आजाद कर लेते हैं जो उन चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश में आता है जो हमारे बस में नहीं होती। अब यह समझो कि तुम्हें उन चीजों पर फोकस करना है जो सच में तुम्हारे कंट्रोल में है, जैसे तुम्हारे ख्यालात, तुम्हारे इरादे और तुम्हारे एक्शंस। जब तुम एक वर्चुअल लाइफ जीने की कोशिश करते हो, यानी एक ऐसी लाइफ जहां तुम सही काम करने की कोशिश करते हो, तब तुम्हारे अंदर एक ऐसी शांति और सुकून आता है जो बाहर की दुनिया की सिचुएशन पर डिपेंड नहीं करता। आज मैं तुम्हें स्टोज के 10 गहरे लेसन सिखाऊंगा जो तुम्हारी लाइफ में सच्ची शांति और इमोशनल कंट्रोल लाने में मदद करेंगे। ये जर्नी तुम्हारी सेल्फ डिस्कवरी की होगी, जहां तुम खुद को बेहतर समझोगे और इस प्राचीन ज्ञान को अपनी मॉडर्न लाइफ में अप्लाई करना सीखो। पहला लेसन वो अपनाओ जो तुम्हारे कंट्रोल में है। मैंने अपनी लाइफ में एक सबसे जरूरी बात सीखी है, हर चीज को 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है, एक वो जो हमारे कंट्रोल में है और एक वो जो नहीं है। तुम्हें इस बात पर अपनी एनर्जी और ध्यान लगाना चाहिए जो तुम सच में बदल सकते हो। तुम्हारी सोच, तुम्हारे इरादे और तुम्हारे एक्शंस, ये सब तुम्हारे कंट्रोल में है। अगर तुम इन पर फोकस करते हो तो तुम अपनी लाइफ को एक मकसद और मास्टरी के साथ जी सकते हो। अब वो चीजें जो तुम्हारे कयल में नहीं है, जैसे बाहरी सिचुएशंस, लोगों का बर्ताव, इन्हें एक्सेप्ट करना सीखो। ठीक वैसे जैसे एक तीरंदाज अपना तीर सही से निशाना लगाकर छोड़ता है, लेकिन यह नहीं जानता कि तीर आखिरकार कहां जाकर लगेगा। बस इसी तरह तुम्हें भी उन चीजों के रिजल्ट्स को छोड़ देना है जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। यह हार मानने जैसा नहीं है, बल्कि इसे लाइफ की अनिश्चितता हो कुछ शांत मन से एक्सेप्ट करना कहते हैं। दूसरा लेसन, एक्सेप्टेंस की ताकत। अब एक और जरूरी बात जो मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूं वह है एक्सेप्टेंस। तुम्हें इस बात को समझना होगा कि लाइफ में उतार चढ़ाव आना तय है। कभी तुम जीतोगे, कभी हारोगे, टेंशन आएगी जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं होगी। लेकिन यही वो वक्त है जब तुम्हें लाइफ को जैसा है वैसा एक्सेप्ट करना सीखना होगा। इसका मतलब ये नहीं कि तुम हार मान लो, बल्कि इसका मतलब है कि तुम लाइफ की अनिश्चितता हो और अस्थिरता को गले लगा लो। जो हो रहा है उसे उसी तरह से अपनाओ जैसा वो है, चाहे वो खुशी हो या दुख, दोनों को एक्स मान दिल से एक्सेप्ट करो। तीसरा लेसन, माइंडफुल की प्रैक्टिस करो। अब बात आती है माइंडफुल की। अगर तुम सच में अपनी लाइफ में शांति और क्लैरिटी चाहते हो तो तुम्हें माइंडफुल प्रैक्टिस करनी होगी। माइंडफुल का मतलब है कि तुम अपने प्रेजेंट मोमेंट में पूरी तरह से मौजूद हो, बिना पास्ट की रिग्रेट्स या फ्यूचर की चिंता किए। जब तुम माइंडफुल की प्रैक्टिस करते हो तो तुम लाइफ के हर छोटे बड़े पल को पूरी तरह से महसूस करते हो। तुम हर सांस, हर धड़कन का आनंद लेते हो और उसी में शांति पाते हो। यह तुम्हें पास्ट और फ्यूचर की उलझनों से बचाकर प्रेजेंट में पूरी तरह से जिंदा रखता है। चौथा लेसन, रेजल एस को बढ़ाओ। और आखिर में, अगर तुम अपनी लाइफ में सच्ची ताकत पाना चाहते हो तो तुम्हें रेजल सीखनी होगी। रेजल का मतलब है हर मुश्किल का सामना साहस के साथ करना, यानी परेशानियां तुम्हारी दुश्मन नहीं है। यह तो वो आर है जो तुम्हारे कैरेक्टर को तलाशते हैं। अगर तुम मुश्किलों को एक चैलेंज की तरह देखते हो और उन्हें तुम्हें गिराने नहीं देते, बल्कि हर बार उठकर खड़े होते हो, तो यही रेजल है। याद रखो, मुश्किलें हमारे रास्ते में इसलिए नहीं आती कि हमें रोक दें, बल्कि इसलिए आती हैं ताकि हम और मजबूत बन सक। तो जब भी कोई मुश्किल सिचुएशन तुम्हारे सामने आए, उसे एक ट्यूटर की तरह देखो। वो तुम्हें कुछ नया सिखाने आई है। तुम उससे सीखोगे और पहले से ज्यादा मजबूत बनोगे। यही असली ताकत है। हर एडवर्सिटी में अपने अंदर की ताकत को पहचानना और उसे और निखार इटेटसु विचारक, जिन्होंने समय की अनगिनत परतों को पार कर हमें एक अमूल्य सबक सिखाया, हमारी प्रतिक्रिया चुनने की शक्ति। स्टोक दर्शन में यह सबक एक अडिग स्तंभ के रूप में खड़ा है जो हमें जीवन की उथल पुथल में सही रास्ता दिखाता है। पिक्टस पूरी दृढ़ता के साथ हमें यह सिखाते हैं कि जबकि बाहरी घटनाओं की लहरें हमारे नियंत्रण से परे हो सकती हैं, हमारी प्रतिक्रिया का नियंत्रण पूरी तरह हमारे हाथ में होता है। यही है स्टोइक ज्ञान का सार। स्टोइक दर्शन में
जहां आंतरिक शांति और संयम का राज है, नियंत्रण का केंद्र पूरी तरह से आंतरिक होता है। यह दर्शन आत्मनियंत्रण की गहरी समझ पर आधारित है और इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हम जीवन की चुनौतियों का सामना करते वक्त अपनी प्रतिक्रिया कैसे देते हैं। इसी जगह पर स्टोइक गुण बुद्धिमता, साहस, न्याय और संयम हमारे मार्गदर्शक सितारे बन जाते हैं, जो हमें आंतरिक शांति बनाए रखने का रास्ता दिखाते हैं। टेटस हमें अपने निर्णयों और प्रतिक्रियाओं पर विचार करने के लिए प्रेरित करते हैं, खासकर तब जब हम कठिनाइयों का सामना कर रहे होते हैं। इस आत्मनिरीक्षण के माध्यम से हमें यह गहरा सत्य समझ में आता है कि हमारे पास एक पवित्र उपहार है, वह है अपनी प्रतिक्रिया चुनने की क्षमता। जो भी बाहरी घटनाएं हमारी जिंदगी में घटित होती हैं, उनके प्रति हमारी प्रतिक्रिया या को हम खुद से चुन सकते हैं। तो एक दृष्टिकोण से जीवन की कठिनाइयों का सामना करना एक मास्टर स्ट्रोक की तरह है, जो अस्तित्व के कैनवास पर एक नायाब तस्वीर बनाता है। यह वो चुनाव है जो हमें स्टोइक गुणों के साथ अपनी प्रतिक्रिया को संरेख करने के लिए प्रेरित करता है। बुद्धिमता के साथ, नायकों के साहस के साथ, सही दिलों के न्याय के साथ और आत्मनियंत्रण के साथ, जो आंतरिक महारत के मार्ग पर चलते हैं। स्टोइक की तिजोरी, जो एपिटस के ज्ञान से भरी हुई है, आंतरिक शांति की ऐसी दीवार है जो सबसे तेज तूफानों के सामने भी अडिग रहती है। जब हम स्टोइक गुणों के साथ अपनी प्रतिक्रियाओं को संरेख करते हैं, तो हम एक ढाल बनाते हैं जो हमें कठिनाइयों के बावजूद शांति बनाए रखने में मदद करती है। स्टोइक दर्शन हमें यही संदेश देता है कि जीवन की जटिल गलियारों में हमें गरिमा और लचीलापन के साथ चलना चाहिए, क्योंकि जागरूक कल्प की इस प्रक्रिया में हम अपने अंदर की सच्ची शांति को पाते हैं। अत्यधिक इच्छाओं को सीमित करो। स्टोइक ज्ञान के इस अद्वितीय पटल पर, जो तर्क और गुण के धागों से बुना गया है, सैनिका का परामर्श उस कला का नमूना है जिसमें संयम और मध्यम की शक्ति झलकती है, जिनकी दार्शनिक कृतियां नैतिकता और व्यक्तिगत विकास पर आधारित हैं। हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ सिखाते हैं, वो पाठ जो हमें हमारे अंदर की शांति को डगमगाने वाली इच्छाओं को नियंत्रित करने की ताकत देता है। स्टोइक दर्शन के केंद्र में यह विश्वास है कि अत्यधिक इच्छाएं ठीक वैसे ही जैसे उग्र समुद्र की लहरें हमारी जिंदगी को बिखेर सकती हैं और हमें लगातार अशांति और असंतोष की स्थिति में छोड़ सकती हैं। स्टोइक विचारकों ने अपनी आंतरिक शांति की खोज में यह देखा कि धन, प्रतिष्ठा और भौतिक संपत्तियों के लिए बेतहाशा लालसा हमें एक निरंतर अस्थिरता की ओर धकेल देती है और यही हम हमारे असली संतुलन और शांति को बाधित करती है। सैनिका स्टोइक भावना को प्रतिध्वनि करते हुए हमें यह सिखाते हैं कि असली संतोष सिर्फ सीमित इच्छाओं में ही पाया जा सकता है। यह पाठ हमें जीवन के जटिल गलियारों में संयम का मार्ग अपनाने के लिए प्रेरित करता है, आंतरिक शांति के बंदरगाह तक ले जाता है। स्टोइक पथ, जैसा कि सैनिका की शिक्षाओं से स्पष्ट होता है, हमें सिखाता है कि हमें अपनी इच्छाओं को साधारण और आवश्यकताओं तक सीमित रखना चाहिए, ताकि हम एक अच्छे और गुणपूर्ण जीवन की ओर बढ़ सके। जब हम अपनी इच्छाओं को सीमित करते हैं, तब हम संतोष और शांति के अनमोल रत्नों को खोज पाते हैं, जो बाहरी घटनाओं की अस्थिर हवाओं से परे होते हैं। स्टोइक प्रैक्टिस में अत्यधिक इच्छाओं को नियंत्रित करना वह ध्रुव तारा बन जाता है जो हमारे मन की शांति और संयम को बनाए रखने में मदद करता है। सैनिका की शिक्षाएं हमें यह समझाती कि बाहरी संपत्तियों की बेतहाशा खोज एक अस्थायी मृग तृष्णा है और सच्चे खजाने हमारे अंदर ही होते हैं, जिन्हें खोजने की जरूरत है। सैनिका के यह उपदेश स्टोइक दर्शन के प्रति हमारी आंतरिक महारत और इच्छाओं के संयम के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का एक अडिग प्रमाण है। यह मार्ग हमें आंतरिक शांति के पवित्र स्थल की ओर ले जाता है, जहां जीवन की सच्ची शांति और संतोष बसी होती है। गुणी बनो स्टोइक दर्शन का मूल सार, जिसे इटेट्सु या और पोषित किया सद्गुण के प्रति अडिग प्रतिबद्धता में निहित है। एक ऐसी प्रतिबद्धता जो इस प्राचीन दर्शन के हृदय में निवास करती है। स्टोइक गुण बुद्धिमत्ता, साहस, न्याय और संयम एक ऐसे जीवन की दिशा में हमारा मार्गदर्शन करने वाला कंपास बन जाते हैं, जो आंतरिक संतुलन और शांति से भरा होता है। स्टोइक ज्ञान की समृद्धगा में यह गुण एक पवित्र स्थान रखते हैं। यह नैतिक मार्गदर्शक है जो हमें जीवन की कठिनाइयों को गरिमा और समझदारी के साथ पार करने का रास्ता दिखाते हैं। ये सद्गुण जो स्टोइक विचारधारा के इतिहास में अंकित है, केवल विचार नहीं है,
यह वह स्तंभ है जिन पर स्टोइक आदर्श की आधारशिला टिकी है। वह आदर्श जो हमें ब्रह्मांड के प्राकृतिक नियमों के साथ तालमेल में जीवन जीने का मार्ग दिखाते हैं। बुद्धिमता इन गुणों में प्रथम एक प्रकाश स्तंभ की तरह है जो विवेक और निर्णय की राह को प्रकाशित करता है। यह हमें अपने और इस संसार की गहरी समझ विकसित करने के लिए प्रेरित करता है। स्टोइक विचार को विशेष रूप से एपिटस ने यह समझा कि बुद्धिमता वह आधार है जिस पर अन्य सभी गुण खड़े होते हैं। जब बुद्धिमता हमारा मार्गदर्शक बनती है तो हमें दुनिया को उसके असली रूप में देखने की क्षमता मिलती है और हम अस्थायी और शाश्वत के बीच का भेद समझ सकते हैं। साहस दूसरा गुण हमारे नैतिक चरित्र के किले का प्रहरी है। यह हमें जीवन की चुनौतियों का सामना दृढ़ता और संकल्प के साथ करने के लिए प्रेरित करता है। स्टोइक शब्दकोश में साहस का मतलब भय की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि उस पर विजय पाना है। यह आंतरिक शक्ति के साथ कठिनाइयों का सामना करने का अटल संकल्प है। सैनिका अपने उपदेशों में साहस के महत्व पर जोर देते हैं, जो एक ऐसा चरित्र बनाने में मदद करता है जो दृढ़ता और अडिग संकल्प से भरा होता है। न्याय तीसरा गुण स्टोइक पथ पर नैतिकता का चोगा उठता है। यह हमें नैतिकता और सही सिद्धांतों के अनुसार जीने के लिए प्रेरित करता है। स्टोइक दार्शनिक न्याय के स्रोत से प्रेरणा लेते हुए हमें ऐसे निर्णय लेने के लिए मार्गदर्शन करते हैं जो समानता और सद्गुण पर आधारित हो। न्याय की खोज सुनिश्चित करती है कि हमारे कर्म ब्रह्मांड के नैतिक क्रम के साथ तालमेल में हो, जिससे आंतरिक शांति और संतुलन को बढ़ावा मिलता है। संयम चौथा और अंतिम गुण मध्यम और आत्मनियंत्रण का रक्षक है। यह हमें अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखने की याद दिलाता है, क्योंकि संयम के माध्यम से ही हम सच्ची संतुष्टि का द्वार पाते हैं। सैनिका अपनी दार्शनिक निबंधों में हमारे इच्छाओं को सरल बनाने और केवल वही चाहने के महत्व पर जोर देते हैं जो एक गुणी जीवन के लिए आवश्यक है। जब हम अपनी इच्छाओं का संयम करते हैं तो हम बाहरी परिस्थितियों से परे आंतरिक शांति के स्रोत को खोजते हैं और विकसित होते रहो। दवा पाठ निरंतर सीखते रहो और विकसित होते रहो। स्टोइक दर्शन की गहरी बुनावट में जहां ज्ञान दृढ़ता और संतुलन के धागों से बुना गया है, एक चमकता हुआ पाठ हमें जीवन भर आत्म सुधार की यात्रा पर चलने के लिए प्रेरित करता है। एपिटस स्टोइक दर्शन के महान विद्वानों में से एक इस यात्रा में हमारे स्थायी मार्गदर्शक के रूप में खड़े होते हैं। वह हमें बताते हैं कि आंतरिक शांति और संतुलन का मार्ग व्यक्तिगत विकास की सतत प्रक्रिया से गुजरता है। स्टोइक दर्शन में आत्म सुधार के प्रति प्रतिबद्धता एक प्रमुख विषय है जो विभिन्न स्टोइक दार्शनिक की शिक्षाओं में प्रतिध्वनि होती है। एपिक्टेटियस विश्वास के साथ प्रकट करते हैं। वह हमें एक निरंतर विकास के पथ पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं, यह बताते हुए कि यह प्रतिबद्धता जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए ज्ञान का एक अद्वितीय स्रोत है। इस स्टोइक सिद्धांत के केंद्र में यह गहरा एहसास है कि जीवन एक अनंत यात्रा है। स्थिर प्राणी नहीं है, बल्कि संभावनाओं के वाहक हैं जो हमेशा विकसित होने की क्षमता रखते हैं। जीवन भर सीखने और बढ़ने की प्रतिबद्धता एक अड़ग कार्य है। यह हमें याद दिलाती है कि चाहे हम कहीं भी हों, अभी भी अनगिनत क्षितिज है जिन्हें हमें खोजने और गुणों को विकसित करने की आवश्यकता है। स्टोइक आत्म सुधार की खोज ज्ञान और शांति की खोज के साथ पूरी तरह से मेल खाती है। यह स्वीकार करता है कि आंतरिक शांति और संतुलन स्थिर गुण नहीं है, बल्कि एक गतिशील प्रक्रिया है जो निरंतर समझ की खोज से समृद्ध होती है। एपिक्टेटस हमें यह प्रेरणा देते हैं कि हम ज्ञान की खोज करें, जैसे कि हम एक कीमती रत्न की खोज कर रहे हों, यह जानते हुए कि यह ज्ञान हमें अस्तित्व की भूलभुलैया से पार करने के लिए दिशा दिखाएगा। स्टोइक आत्म सुधार की यात्रा जीवन के अनुभवों की लहरों में अपना धड़कन पाती है। हमें पूर्णता का आह्वान नहीं किया जाता, बल्कि प्रगति का हमें ठहराव के लिए नहीं, बल्कि निरंतर विकास के लिए बुलाया जाता है। यह स्टोइक पाठ ज्ञान के गलियारों में गूंजता है, हमें यह याद दिलाते हुए कि अंतिम गंतव्य नहीं है, बल्कि अपने आप के बेहतर संस्करण बनने की एक अंतहीन यात्रा है। इस पाठ को अपनाते हुए हम जीवन की चुनौतियों का सामना साहस और दृढ़ता के साथ करना सीखते हैं। स्टोइक आत्मा अपनी शक्ति कठिनाइयों की अनुपस्थिति में नहीं पाती, बल्कि उस विकास की खोज में पाती है जिसे अक्सर कठिनाइयां उत्प्रेरित करती हैं। हम समझते हैं कि असफलताएं रास्ते के अवरोधक नहीं हैं, बल्कि मील के पत्थर हैं, और हर परीक्षा एक शिक्षक होती है। जीवन भर सीखने और बढ़ने की प्रतिबद्धता एक प्रकाश स्तंभ की तरह है जो जीवन की चुनौतियों का सामना करने में शांति का स्रोत बनती है। यह स्टोइक सिद्धांत का प्रमाण
कि चाहे बाहरी परिस्थितियां कैसी भी हों, हम अपने आंतरिक संसार के स्वामी हैं। जितना हम सीखते हैं उतना ही हम बढ़ते हैं, और जितना हम बढ़ते हैं उतना ही हम जीवन के तूफानों का सामना करने में कुशल होते जाते हैं। एपिटस की शिक्षाओं की गूंज में हमें आत्म सुधार की यात्रा का जश्न मनाने का निमंत्रण मिलता है, सीखने की प्रक्रिया का आनंद लेने का और विकास के प्रयास का सम्मान करने का। यह एक ऐसा पाठ है जो हमें आश्वस्त करता है कि इस पथ पर हर कदम के साथ हम स्टोइक दर्शन के हृदय के करीब आते हैं। एक ऐसा जीवन जो आंतरिक शांति, संतुलन और ज्ञान की खोज से चिह्नित होता है। एक ऐसी दुनिया में जो विचलन और अनिश्चितताओं से भरी हुई है। स्टोइक दर्शन एक कालातीत और व्यावहारिक मार्गदर्शक के रूप में काम करता है, जो हमें आंतरिक शांति और संतुलन बनाए रखने की दिशा में ले जाता है। इन 10 स्टोइक पाठों को अपना जो विभिन्न स्टोइक दार्शनिकों की शिक्षा से प्रेरित हैं और संतुलन के गुण को दर्शाते हैं, आप जीवन की चुनौतियों को ज्ञान, गरिमा और आंतरिक शांति के साथ संभाल सकते हैं। स्टो संतुलन आपका लंगर बन जाता है, जो आपको अस्तित्व के तूफानों से गुजरने में मार्गदर्शन करता है और आपको विपरीत परिस्थितियों का सामना करते समय शांत और संतुलित रहने में मदद करता है। जैसे जैसे आप इन स्टोइक पाठों को अपनाते हैं, आप शांति और स्थिरता की एक गहरी भावना का अनुभव करते हैं, जो आपको जीवन की चुनौतियों के बावजूद फलने फूलने में सक्षम बनाती है। स्टोइक दर्शन की दीर्घकालिक बुद्धिमत्ता हमें यह याद दिलाती है कि आंतरिक शांति और संतुलन बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करते, बल्कि इन्हें भीतर से इन मूल्यवान शिक्षाओं के अभ्यास के माध्यम से विकसित किया जाता है। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूल। इससे आपको और भी ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे जो आपकी जिंदगी में बदलाव ला सकते हैं। मैं आपकी जीत की कहानियों को सुनने के लिए उत्सुक हूं। अपनी यात्रा, अपनी सफलताओं और यहां तक कि अपनी संघर्षों को नीचे कमेंट में साझा करें। अगर शब्दों की कमी हो तो बस स्टोइक सोच टाइप करें, ताकि आप हमारे सत्र से गुजर चुके हों। आपकी सहभागिता इस समुदाय को ऊर्जा देती है, हमें ज्ञान, समझ और हर चुनौती को अवसर में बदलने की कला की ओर मार्गदर्शन करती है। चलिए योद्धा सहनशीलता की कला को एक साथ मिलकर मास्टर करते हैं। योद्धा बने रहें।